हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 6th क्लास का मैथ्स चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सर्कल और लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन बताई थी, ड्रॉ करना बताया था। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। स्टेप्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया। जैसे जैसे जो जो चीज हम बनाते जा रहे हैं वो हमने लिखना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, और लास्ट में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ये सारी चीजें हमने टीचर को समझानी है। टीचर जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, कर रहा होता है या कर रही होती है, तो टीचर बिल्कुल नील होता है, उसको नहीं पता होता कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। आपने समझाना है कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसी के टीचर आपको मार्क्स देता है। अब आप अगर कहोगे किसी टीचर का पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा, तभी तो आप उसको लाइक करोगे और बेल बटन दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, नहीं तो क्यों करोगे, ठीक है ना। इसीलिए इसी तरह से अगर आपका समझाया हुआ टीचर को समझ में आ गया तो वो लाइक भी करेगा, मार्क्स भी देगा और आपको क्लास में टॉप भी करवाएगा। यही चीजें हैं कि पहले क्लास में टीचर टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में टीचर स्टूडेंट बन जाता है और स्टूडेंट टीचर बन जाता है। स्टूडेंट ने टीचर बनकर अपने टीचर को स्टूडेंट की तरह से समझाना है कि भाई साहब या बहन जी या माता जी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है, आपने ही तो ऐसे समझाया था मुझे, ठीक है। तो आपने टीचर को समझाना है। अगर टीचर को समझ में आ गया तो वो नंबर दे देगा, नहीं समझ में आया तो वो आपका क्या कर देगा, बस वेरी गुड, सबको पता लग गया कि टीचर क्या कर सकता है, ठीक है। इसलिए टीचर को आपने बहुत अच्छे से और प्यार से समझाना है, स्टेप्स लिखने हैं। आइए आज ही अगला टॉपिक स्टार्ट करें। उससे पहले मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब अगला इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसकी हमने एक कॉपी ड्रॉ करनी है। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, इसकी हमें एक कॉपी ड्रॉ करनी है। हमें नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन एल। एक लाइन एल ड्रॉ करो एंड मार्क ए पॉइंट सी ऑन इट। कॉपी मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं कॉपी ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट की कॉपी बनाना, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट की कॉपी बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ये ए बी कितने सेंटीमीटर की हमने नहीं नापी है, हमने इसको मेजर नहीं किया है, हमने ना इसको स्केल से ना मेजर किया है, ना हमने इसको कंपास से मेजर किया है। हमने जस्ट जितना ये है उतना ये हमें बनाना है। अगर एग्जाम में कहता है इसको नाप के आप मेजर करके बताओ कितना है, तभी आपने इसको मेजर करना है, अदरवाइज इसको मेजर नहीं करना, जस्ट कॉपी बनानी है। पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप किया ड्रॉ ए लाइन एल, ठीक है। सेकंड मार्क ए पॉइंट सी ऑन इट, ये जो कर रहा हूं मैं दूसरा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, फ्रॉम सी, या पहले इससे पहले ओपन कंपास एंड पुट इट्स टिप ऑन ए पर रखो इसकी टिप, ठीक है, कितनी रखो, ये ए पर रखना है। और फिर हमने कंपास खोलनी है और हमने बी तक इसको खोलना है, ये इतना ऐसे खोलना है। ये खोल लिया,
इतना खोल के यहां पर ओपन ऑन ए एंड ओपन अप टू बी, बी तक इसको हमने खोल लेना है। खोल लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि पुट टिप ऑफ कंपास ऑन सी, सी पर हमने कंपास रखा और मार्क एन आर्क ऑन एल विदाउट चेंजिंग कंपास। कंपास में हमने कोई चेंज नहीं करना है। कंपास जितनी खुली हुई है उतनी ही खुली, जितनी हमने यहां नापी थी उतना ही हम इसको यहां पर रखेंगे। ठीक है, फिर यहां से रखकर हम एक यहां पर एक इसको मैं अगर ऐसे रख के करूं, यहां से हम ये एक मार्क करेंगे आर्क, और ये हम आर्क जो मार्क करेंगे इसको हम ऐसे मार्क करते हैं ना, जब इसको हम जैसे कंपास से जब हम टिप ऐसे मार्क करते हैं किसी लाइन को काटती है वो, तो हम उसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर वर्ड आर्क लिखा है। आर्क अभी तक मैंने नहीं बताया था आर्क क्या होता है। ये पॉइंट डी आ गया आपका। ठीक है, यहां पर फिफ्थ में सी डी इज कॉपी ऑफ ए बी। यही तो कह रहा था हमने क्या बनाना है, कॉपीज ए बी की कॉपी बनानी है लाइन सेगमेंट की, वो हमने बना दी। ये इसके स्टेप्स हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। इसको अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 है, कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू एक ड्रॉ करो विदाउट मेजरिंग पी क्यू। वो कहता है इसको जो है आपने ऐसे मेजर नहीं करना है। विदाउट मेजरिंग पी क्यू कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ पी क्यू। इस पी क्यू की कॉपी विड्रॉ करनी है, जैसे मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, गिवन सेल लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो, जिसकी लेंथ आप नहीं जानते हो, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। अब यहां पर जितनी ये लेंथ है उसकी हमने ट्वाइस लेनी है। तो ट्वाइस लेनी है तो जितना ये CD है आपका, ठीक है, अब यहां पर आपने यहां पर ये हमारी कंपास इसके इक्विवेलेंट खुली हुई है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट खुली हुई है। एक आंख हमने यहां लगा दी, एक आंख हम आगे और लगा दें यहां पर। अगर मैं यहां पर एक आंख ये लगा दी और एक आंख इसको मैं आगे बढ़ा दूं, एक आंख मैं और लगा दूं E, यहां पर CE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। वो कहता है CE को वो ट्वाइस ऑफ AB हो जाए, मतलब AB के डबल हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको लिख के बता रखा है। ठीक है, देखो कि बच्चों ने स्टेप्स लिखने हो तो लिख लो, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर्स। अभी हमने सीखा सर्कल और लाइन सेगमेंट और कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट। 3 कंस्ट्रक्शंस हम कर चुके हैं। अब चौथी कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? व्हाट इज परपेंडिकुलर? हाँ, किसी की आवाज आ रही है, सही बोला है। एक और आवाज आई है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ तुम बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब तो और बहुत सारे बोलने लग गए। वाह, देखा देखी सबको पता लग गया कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर is a line segment which is making a angle of 90 degree on another line segment। एक ये लाइन सेगमेंट AB है, इस पर अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं और ये ऐसे ड्रॉ करूं कि ये वाले एंगल्स 90 डिग्रीज के हों, तो ये
जो CD है ये हम कहलाएंगे CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, CD जो है AB पर परपेंडिकुलर कहलाएगा और इसको हम CD को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, लेट अस डू इट। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाते हैं, ये ड्रॉ an angle of 90 degree on a line segment from a point on it। अब यहां पर ये क्या चीज है, लेट अस डू इट। अब ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ये ए और बी, ये एक लाइन सेगमेंट है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, तो पहला स्टेप क्या हुआ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई मेजरमेंट होगी, मान लो कहता है वो 7 सेंटीमीटर की खींचो, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींच दो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन से ही खींचनी है जैसे हमने पहले खींची थी। मार्क ए पॉइंट सी ऑन इट। वो कहता है सी कह लो या पी कह लो, मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट। फ्रॉम पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन दिस। अब इसका कैसे करेंगे, यहां पी से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, पी को हम कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। अब यहां से अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए पुट द टिप ऑफ द कंपास। सारा का सारा काम कंपास और रूलर का है कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा हमारा सेट स्क्वायर्स का और आगे यूज आएगा प्रोडक्टर का, डी का। इन तीन चीजों का कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी सेट स्क्वायर्स का और इनका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, इसको करने के लिए इसमें यहां पर जितनी मर्जी कंपास खोल लो, जितनी मर्जी कंपास खोल लो, और यहां पर इसको रखकर एक आर्क आपने ड्रॉ करनी है, जो कि AB को आपको C और D पर काटेंगी। यहां पर ये C और D पर AB को काट रही है। हमने कैसे रखा, P पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, पुट द टिप ऑफ द कंपास ऑन P एंड मार्क एन आर्क कटिंग या इंटरसेक्टिंग AB एट C एंड D। ठीक है, C एंड D पे काटा। अब इतनी ही खुली रखनी है, यहां देखना है। अब इस कंपास को हमने एक आर्क मार्क कर ली, इतना खोल के एक आर्क मार्क कर ली। अब उसके बाद इतना ही खुला हुआ हमने एक आर्क यहां मार्क करनी है, एक आर्क यहां मार्क करनी है, ऐसे C से D से उतनी ही खुली एक यहां पर, उतनी ही खुली एक यहां पर। फिर इन पॉइंट से फिर हमने आगे उतनी ही खुली रख के एक आर्क यहां और एक आर्क यहां, जो इसको यहां पर काटेंगे। फिर इसको हम नाम देंगे जॉइन P टू Q। जहां पर ये काटा है उसको Q का नाम दे दिया, और PQ जॉइन करो तो यहां पर हम लिखेंगे PQ इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। अब इसमें स्टेप्स क्या हुए, जो जो मैंने बोला है वो ही आपने लिखना है। मैंने आपको बता दिया जो जो मैं बोल रहा हूं, या जैसे जैसे आप करते जा रहे हो आपने एक तरह से उसका एसे लिखना है। एसे में पैराग्राफ्स देने हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, हर स्टेप के देने हैं। तो ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। 6th में आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन आगे आने वाले उसमें 9th में 10th में आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखने होते हैं। अगर आप सिर्फ बना के आ गए तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे, अगर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखे तो और आपने कुछ बनाया नहीं है तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। कंस्ट्रक्शन के साथ आपने स्टेप्स नहीं लिखे तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन भी की है,
स्टेप्स भी लिखे हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर खाली स्टेप्स लिखा है, कंस्ट्रक्शन नहीं की है, तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ इसका कि परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एक तो था कि ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। अब एक दूसरी तरह का वो है कि जिसमें ये P पॉइंट जो है वो B पर नहीं है, कहीं और है। ठीक है, अब ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है वो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट, पहले था ऑन इट, अब यहां है नॉट ऑन इट। अब P जो है वो इस पॉइंट पर, P जो है वो यहां पर नहीं है। अब P पॉइंट जो है वो यहां पर है, यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, कंपास खोलनी है। कंपास खोल के P पर रखकर हमने एक आर्क ऐसे मार्क करनी है कि वो इसको यहां पर, P को मैं अगर मान लो थोड़ा सा नीचे ले लूं, क्योंकि कंपास हमारी छोटी है, मैं यहां पर P इसको लूं और इसको खोलकर, एक जितनी मर्जी खोल लो लेकिन उतनी खोलो कि जो एक आपकी आर्क मार्क, एक आर्क मैं आपको यहां से यहां मार्क कर दूंगा, ये एक आर्क आपकी मार्क हो जाएगी। एक आर्क मार्क हो गई, फिर उतनी ही खुली रख के एक आर्क आपने यहां लगानी है, एक आर्क यहां लगानी है, यहां पर इसको नाम दे दो जो C और D पे काटे, फ्रॉम C with the same radius, with the same opening of the compass, mark another arc, and from D mark one more arc cutting the other arc on the point Q, उसको Q पे डाला। join PQ, PQ is the required perpendicular, PQ जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर होगा। यहां पर स्टेप्स क्या हुए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड AB, AB के बाहर, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो, कहीं से भी किया जा सकता है। फिर लाइन के इधर उधर ही लेना है हमने, लाइन के बहुत इधर नहीं लेना, बहुत उधर नहीं लेना। अगर हम बहुत इधर उधर लेंगे तो फिर हमें लाइन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें लाइन को नहीं बढ़ाना, क्योंकि हमने इसी लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहां भी लेंगे, हम इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर ही लेंगे। ठीक है, लाइन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इस लाइन पे ड्रॉ करना है, वहां तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक और इसमें कंस्ट्रक्शन आती है कि क्या है, नॉट ऑन इट और ऑन इट। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, मार्क एनी पॉइंट M ऑन इट, थ्रू M ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AB, यूज रूलर एंड कंपास। रूलर एंड कंपास का यूज करके आप ना, अब वो कह रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, कंपास इससे एक लाइन सेगमेंट AB बना लो। ठीक है, उस पे AB पर एक पॉइंट M मार्क करो, यहां पर ये एक AB ले लिया, AB पर एक कोई पॉइंट M मार्क कर दिया, कह रहा है वो M मार्क कर दिया, और थ्रू M ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AB। M से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का फिर वही तरीका, यहां से हम कंपास रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाई हमने, ये इसको C और D पर काटा, D से एक आर्क इधर लगाई, D से एक आर्क इधर लगाई, और इसको हमने यहां से उतना ही ज्वाइन करके, या तो हम इसको ज्वाइन कर दें और ये हमारी जो है 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको वैसे यहां नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाके ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसका। ठीक है, फिर अगला कह रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ, एक कोई भी लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर लो, कह रहा है वो, कोई भी। ठीक है,
कई बारी वो लेंथ भी दे देता है, तो हमने लेंथ वाला लेना है फिर उसको। ठीक है, टेक एनी पॉइंट आर नॉट इन नॉट ऑन इट। अब यहां पर मैंने पहले ऊपर लिया था, यहां पर एक पॉइंट आर ये है जो इस पे पी के ऊपर नहीं है। थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आर से पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वही तरीका। आर पर कंपास रखो, एक आर्क ऐसे मार्क करो, एक आर्क यहां से फिर ऐसे मार्क करो, फिर एक आर्क यहां से ऐसे मार्क करो, और इसको आर पी नाम दे दो, और इसको पी आर इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी नहीं, इसको पी तो ऑलरेडी है, इसको हम आर एस नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सरसाइज अप टू 14.4। इससे आगे हम दो एक्सरसाइजेज आपकी और रह गई हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, और उसके बाद आपका 6th का मैथ्स कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। अब मैथ्स तो फिर वही समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। जितना समझोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मुझसे सवाल पूछते रहो। ठीक है, जाने से पहले फिर वही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।